Hi dear friends, Assalamu alaikum. Welcome back to BDB Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को बहुत सारा लाइक करने के लिए। So guys, इस वीडियो में मैं अमेरिकन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म को रिवील करूँगी। उसका टाइटल है प्रिजनर्स। प्रिजनर्स रिलीज हुई सितंबर 2013 में। IMDb पर प्रिजनर्स को मिले हैं 8.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। Okay guys, let's go to reveal the movie. मूवी के बिगनिंग में दिखाते हैं इन पेनिसिल्वेनिया एक मैन किलर डोवर और उसकी फैमिली, जिसके अंदर किलर की वाइफ ग्रेस, उसका सन रेल्फ और उसकी यंगर डॉटर एना। ये पूरी फैमिली थैंक्सगिविंग के डिनर के लिए किलर के फ्रेंड फ्रैंकलिन के घर जा रहे होते हैं। फ्रैंकलिन की वाइफ नैन्सी और उसकी 2 डॉटर्स एलिजा और जॉय, ये 4 चिल्ड्रंस वॉक पर जाते हैं। वो नोटिस करते हैं इनके घर के पास एक RV पार्क है। डिनर के बाद ये दोनों लिटिल गर्ल्स मिसिंग हो जाती हैं। किलर पुलिस को कॉल करता है इनकी डिसअपीयरेंस रिपोर्ट लिखवाने के सिलसिले में। ये केस जाता है डिटेक्टिव लॉकी के पास। एक RV पार्क होती है फॉरेस्ट की तरफ। लॉकी उसके ड्राइवर एलिस जोन्स को अरेस्ट कर लेता है। इंटेरोगेशन के दौरान लॉकी को मालूम चलता है कि एलिस का IQ लेवल बहुत कम है, वो किडनैपिंग में मुलव्विस नहीं हो सकता और RV में से कोई फोरेंसिक एविडेंस नहीं मिला गर्ल्स के मिसिंग होने का। लॉकी सारे लोकल पेडोफाइल्स को ढूंढ रहा होता है। पेडोफाइल्स वो होते हैं जिनका बच्चों से जिनसी ताल्लुकात हो। वो जाता है फादर पैट्रिक डर्न के घर। फादर के बेसमेंट में से एक लाश बरामद होती है। डर्न पुलिस को एडमिट करता है कि उसने इस आदमी को मार दिया था। जब इस आदमी ने उससे कन्फेस किया कि उसने 16 चिल्ड्रंस का मर्डर किया है, गॉड से शिकवा के चक्कर में एलिस को रिलीज करवा लेती हैं एलिस की आंट हॉली। किलर अपनी बेटी के गम में आकर एलिस पर असॉल्ट करता है पुलिस स्टेशन के बाहर। एलिस किलर से कहता है वो उस वक्त तक नहीं रोए थे जब तक मैंने उन्हें नहीं छोड़ा था। किलर लॉकी को इस न्यू इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है, लेकिन लॉकी उसे वेरीफाई नहीं कर सकता था किसी सदाकत के बिना पर। किलर एलिस को किडनैप कर लेता है उसके घर के बाहर से और कैद कर देता है एक सुनसान बिल्डिंग में। किलर एलिस को टॉर्चर कर रहा था मिसिंग गर्ल्स की इंफॉर्मेशन पता करने के हवाले से। मिसिंग गर्ल्स के कैंडल मार्च के दौरान लॉकी एक आदमी को नोटिस करता है। जैसे ही लॉकी उसको फॉलो करता है वो वहाँ से भाग जाता है। लॉकी उस आदमी का स्केच हर जगह फैला देता है। उसी रात वही आदमी चोरी छुपे किलर और फ्रैंकलिन के घर जाता है। ग्रेस को शक होता है, इसीलिए वो पुलिस को इत्तला देती है। लॉकी पूरे घर में इन्वेस्टिगेट करता है। लॉकी नोटिस करता है किलर बहुत दिनों से रात को घर नहीं आता था। लॉकी किलर को बिल्डिंग में ढूंढ लेता है। इस पर किलर लॉकी को बताता है कि वो इस बिल्डिंग में रात गुजार रहा था क्योंकि उसके गम में वो अकेला रहना चाहता था। जैसे ही लॉकी एलिस तक पहुंचने वाला होता है, उसी वक्त लॉकी को एक कॉल आती है। वो कॉल एक यूटिलिटी स्टोर कैशियर की होती है। वो लॉकी को बताती है इस स्केच में जो बंदा है वो अक्सर हमारे स्टोर से बच्चों के गारमेंट्स खरीदता है। लॉकी उस आदमी को ट्रैक करता है। उस आदमी का नाम बॉब टेलर था। लॉकी बॉब के घर जाता है। बॉब के घर की वॉल्स पर मेजेस की ड्राइंग थी और रूम में क्रेट्स थे जिसके अंदर बहुत सारे सांप और खून से लथपथ बच्चों के कपड़े। लॉकी डिस्कवर करता है बॉब अगवा हुआ था बचपन में। बॉब एक पेंसिल की मदद से मेजेस के स्केच बना रहा होता है। लॉकी को मिसिंग गर्ल्स का ख्याल परेशान कर रहा होता है। इसी चक्कर में लॉकी बॉब को असॉल्ट करता है।
और पूछता है ये मेजिस का मतलब। इस अफरा तफरी के आलम में बॉब पुलिस की गन छीन लेता है और खुद को मार देता है बिना मेजिस के राज को रिवील करते हुए। फ्रैंकलिन और किलर बॉब के घर से खूनी कपड़ों की फोटोज देख रहे होते हैं। वो दोनों आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये क्लॉथ्स एना और जॉय के हैं। अब वो लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये दोनों गर्ल्स मर चुकी हैं। लेटर लॉकी को रियलाइज़ होता है बॉब के घर में बहुत सारे कपड़े स्टोर से ख़रीदे हुए हैं और उन पर पिग का ब्लड लगा हुआ है। लॉकी इस नतीजे पर पहुंचता है कि बॉब ने एना और जॉय के कपड़े उनके घर से चोरी किए थे। किलर एलेक्स को मुस्तकिल टॉर्चर कर रहा था। इस पर एलेक्स थके छुपे अल्फाज में बोलता है वो मेज से भाग रहा था। किलर हॉली के घर जाता है। वो शर्मिंदा था एलेक्स के गायब होने पर। हॉली किलर को बताती है एलेक्स बचपन से ही बोलने से कासिर हो गया था। जब हॉली के हस्बैंड जोन्स ने स्नेक्स एज अ पेट रखे थे, हॉली और जोन्स रिलीजन से दूर हो गए। जब उनका बेटा कैंसर की वजह से मर गया, उसके बाद उन्होंने एलेक्स को अडॉप्ट कर लिया अपने सहारे के लिए। एट दी पुलिस स्टेशन लॉकी डिस्कवर करता है बॉब ने जो मेज की ड्राइंग बनाई थी वो सिमिलर थी एक नेकलेस से जो बेसमेंट से मिलने वाली लाश के गले में था। जॉय जिंदा मिल जाती है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। किलर उससे एना के बारे में पूछता है। जॉय बेहोशी की हालत में किलर को कहती है आप वहाँ थे। किलर को समझ आ जाता है कि जॉय क्या कहना चाहती थी। किलर हॉस्पिटल से भागता है। लॉकी भी उसके पीछे जाता है। लॉकी जाता है उसी सुनसान बिल्डिंग में। वहाँ वो एलेक्स को रेस्क्यू कर लेता है, लेकिन किलर उधर नहीं पाया जाता। किलर हॉली के घर जाता है। हॉली कन्फर्म करती है किलर से कि उसने ही दोनों गर्ल्स को किडनैप किया था। हॉली रिवील करती है उसके हस्बैंड के डिसअपियर होने से पहले हॉली और जोन्स ने बच्चों को अगवा किया अपने सन की डेथ की वजह से। इस प्रोसेस से उन बच्चों के पेरेंट्स के अंदर के डीमंस बाहर आएंगे। फर्स्ट एलेक्स अगवा हुआ, फिर बॉब। हॉली बताती है एलेक्स सिर्फ गर्ल्स को राइड पर लेकर गया था। गर्ल्स को अगवा हॉली ने किया। हॉली किलर पर गन पॉइंट करती है और किलर को ड्रग्स देती है और उसे रोड के एक गड्ढे के अंदर कैद कर लेती है। किलर को उस गड्ढे में से एक इमरजेंसी विसल मिलती है जो एना की थी। उसी टाइम लॉकी हॉली के घर आता है ये इन्फॉर्म करने के लिए कि एलेक्स मिल गया है। लॉकी घर में एंटर होता है। उसे जोन्स की फ़ोटो मिलती है जिसमें जोन्स ने वही मेज शेप वाला नेकलेस पहना था जो उस बेसमेंट से मिलने वाली लाश ने पहना था। लॉकी को मालूम पड़ जाता है कि फादर ने जोन्स को उस दिन मार दिया था जब उसने कन्फेस किया था अपने क्राइम का। पूरा घर तलाश करने पर लॉकी फाइंड करता है हॉली एना को मार रही होती है इंजेक्ट करके। लॉकी और हॉली एक दूसरे पर शूट करते हैं। लॉकी इंजर्ड हो जाता है लेकिन हॉली मर जाती है। लॉकी फौरन एना को हॉस्पिटल लेकर जाता है। एलेक्स अपने पेरेंट्स से रीयूनाइट करता है। एना और जॉय भी अपने घर वापस आ गई थी। ग्रेस लॉकी का शुक्रिया अदा करती है लेकिन उसे किलर का कुछ पता नहीं होता। लॉकी ग्रेस से कहता है जब किलर मिल जाएगा वो जेल चला जाएगा। लॉकी हॉली के घर आता है फोरेंसिक टीम को सुपरवाइज करने के लिए। बहुत रात होने की वजह से काम रुक जाता है। लॉकी अकेला होता है। अचानक वो विसल की आवाज़ सुनता है नीचे से। दी एंड। ओके गाइज, लेट्स गो टू रिवील दी एंडिंग। प्रिजनर्स की एंडिंग बहुत ही सस्पेंस से भरी हुई है। प्रिजनर की एंडिंग सस्पेंसफुल होने की वजह से ये सवाल बनता है कि क्या किलर उस गड्ढे से बाहर निकल पाएगा।
इस सवाल का एक ठोस नतीजा निकला है। एंडिंग में परफेक्टली पजल सॉल्व हुआ है लॉकी और किलर के कैरेक्टर का। इस बात की वजाहत में लॉकी और किलर दोनों ही लाचार थे सिचुएशन के आगे। लॉकी ने ज़मीन आसमान एक कर दिए थे 2 गर्ल्स को ढूंढने के सिलसिले में, जबकि लॉकी की टीम ने गिव अप कर दिया था। किलर ने अपने आप को आजमाया जब पुलिस फोर्स ने इस केस पर गिव अप कर दिया। दोनों ने लाचार होकर आखिरकार ऐना का पता लगा ही लिया, चाहे दोनों के रास्ते अलग अलग क्यों ना हो सच का पता लगाने में। किलर इंजर्ड था गड्ढे में। लॉकी ने फौरन विसल की आवाज़ सुन ली जिससे किलर हेल्प का तकाजा कर रहा था। जब किलर को ऐना की विसल मिली थी, किलर को पता लगा कि ऐना इधर ही कैद थी। इधर विसल ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। क्या किलर उस गड्ढे से बाहर आ पाएगा? किलर कंटिन्यूसली विसल बजा रहा था हेल्प के लिए। लॉकी ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड दिया और लॉकी ने उसे सुन भी लिया था। खैर, इस मूवी का एंड ओपन एंडेड था। लॉकी किलर को रेस्क्यू कर लेगा। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करेगा और मेरे चैनल ब्यूटी बी स्पाई को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।